हो गया भाई। यश नहीं, सोहम पाठक, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया भाई। कहाँ तक किए हमने? क्वेश्चन 23 तक किया था। चलो फटाफट खत्म करते हैं फिर। 23 तक कर लिया था, 23। यस। चलो 24 से लेके 30, 24 टू 30। चलो लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। 26 है डाउट। 26 टू 30 बताओ। 26 आफ्टर दैट अपने अपने डाउट बताओ भाई। 26। 26 के बाद कौन सा है? एक ही है 26। 26 टू 30 एक ही डाउट है। चलो 26 कर लेते पहले। 30 भी है, चलो 30 भी कर लेते हैं। 26 आया, 30 आया। और चलो 26 करते पहले। 26 वाला क्वेश्चन किया था, मतलब SN2 मैकेनिज्म बोल रहे हैं। Z2 ब्यूटीन है। Z2 ब्यूटीन मतलब क्या होगा एग्जैक्टली? CH3 H CH3 H, ये बराबर लिखा है बच्चों? ओके, तो 27 का ऑप्शन चेक कर लेना है। ठीक है, कोई बात नहीं। 27 का ऑप्शन चेक कर लेंगे। अब ये लोगों ने क्या बोला है, ये देखो। रिएक्ट्स विद Br2H2O, द रिजल्टिंग ब्रोमोहाइड्रीन व्हेन ट्रीटेड विद मिथॉक्साइड undergoes an intramolecular SN2 reaction. Taking into consideration the stereochemical consequences of the reaction, choose the final product or products obtained from the transformation. बेसिकली तुमको यहाँ पर HOBr ऐड करना है, बराबर? हम लोगों ने किया था HOBr वाला हेलो हाइपोहैलस एसिड वाला रिएक्शन। हाँ या ना, जल्दी, हाइपोहैलस एसिड वाला रिएक्शन। सो यहाँ पर व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट? सी, you will get CH3. This is hydrogen. You will get CH3. This is hydrogen. Okay, so you will be getting Br on one side, and you will be getting OH on another side. Is that okay? Is that okay? Next step बोलो क्या है? They are saying it's intramolecular SN2 reaction. Intramolecular SN2 मतलब its Br is a leaving group. So can I say back side say OH will be attacking? Can I say B back side say OH will be attacking? Yes or no? What product we can get here? What product we can get here? This will be carbon. This will be methyl group.
दिस विल बी OH ग्रुप, और यहाँ का जो OH है ना वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तभी Br निकलेगा। करेक्ट, करेक्ट। हाँ या ना? तो ये लोगों ने आई मीन H ना, हाँ H सॉरी, ये वाले पॉइंट पे H आएगा बच्चों, ये ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, देयर विल बी H कमिंग हियर। सो ये लोगों ने ऑप्शन अपने को ये सिस बना के दिया है। तो देर इज ओनली वन प्रोडक्ट जो आएगा, देर इज ओनली वन प्रोडक्ट। मैं थोड़े दिन पहले यही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था। ऑप्शन सी इज द आंसर। दे आर सेइंग इट शुड बी इक्वल अमाउंट ऑफ 1 एंड 2। इक्वल अमाउंट ऑफ 1 एंड 2 के बारे में कोई बता सकता है? मेरे हिसाब से आंसर 3 होना चाहिए। ओके, दे दे आर क्लेमिंग इक्वल अमाउंट ऑफ 1 एंड 2। तुम देखो इक्वल अमाउंट ऑफ 1 एंड 2 आने का कोई चांस है? ओके, ऋतुजा इज सेइंग ट्रांस स्टेबिलिटी। ऋतुजा इज सेइंग ट्रांस स्टेबिलिटी। ट्रांस स्टेबिलिटी। ऋतुजा मुझे पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है ऋतुजा। जब वो लोग ने क्वेश्चन में जेड ब्यूटीन बोल रखा है तो ट्रांस ट्रांस कैसे आएगा? ऋतुजा, उन्होंने जेड ब्यूटीन बोल के रखा है तो ट्रांस कैसा आएगा? अच्छा, कायरल कार्बन है अजिंक्य, कायरल कार्बन है तो क्या करूं मैं उसका? कायरल कार्बन है तो क्या करूं उसका? कायरल कार्बन होगा तो क्या करूं? ऑप्टिकल आइसोमर बना दूं? आरएस निकालना पड़ेगा। उन्होंने इंटरमीडिएट पूछा है अजिंक्य, उन्होंने इंटरमीडिएट, मेरी बात सुनो। वो लोग ने क्या बोला है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, अगर मान लो ये Br की जगह मैं किसी और को लेके आना चाह रहा हूं तो ये SN2 मैकेनिज्म होगा ना, चार्ज तो बनेगा ही नहीं इधर, चार्ज बनेगा ही नहीं इधर। सो इट विल बी SN2 मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप इंटरमीडिएट रिएक्शन। हाँ या ना? हाँ या ना? तो अजिंक्य आर और एस कैसे निकाल रहा है, मुझे समझा नहीं। अजिंक्य, सभी लोग अजिंक्य के आंसर पे भी ध्यान दो। आर और एस कैसे निकालेगा? जब वो लोग ने अल्कीन ही सिस अल्कीन दिया है तो आर और एस कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल क्वेश्चन का वेरी सिंपल सा आंसर। कम ऑन, थिंक केयरफुली। Tap shutter button to search. जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर? इक्वल अमाउंट ऑफ 1 एंड 2 बोल रखा है, कैसे करें इक्वल अमाउंट ऑफ 1 एंड 2? वेटिंग फॉर द आंसर। कोई भी नहीं दे पा रहा है आंसर। अरे वाह, शाबाश। अच्छा, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, लेकिन मुझे एक बात बता, मैं रोटेशन करूं ही क्यों? खेत में रोटेशन करूं ही क्यों? एनर्जी मैक्स है, एनर्जी मैक्स में। अच्छा सर, इज इट रिलेटेड टू एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम ड्यू टू CH3? और कोई? मुझे
H और Br, अच्छा Pranav is saying sir HOBr में OH and Br can attach on the opposite side also, तो it will change. Opposite side से अटैक करेगा तो it will change. वो तो सिस में अटैक नहीं कर सकता. मेरे को एक बात बताओ, ये ऑपोजिट साइड है, उन्होंने Z ब्यूटीन दे रखा है, Z ब्यूटीन दे रखा है. ओके अगर तुम इसको रोटेट करोगे, ओके लेट्स से मैं तुमको रोटेट करके बताता हूं. ओके अगर तुम रोटेट करोगे, तो ये हो जाएगा CH3, ये हो गया H, ये हो जाएगा C, CH3H. तुमको नहीं लगता रोटेशन करने पे Br और OH एक ही साइड पे आ जाएंगे? हाँ या ना? जल्दी जल्दी जल्दी. तो तुम इसको SN2 बैक साइड कैसे करोगे मुझे बताओ. जल्दी जल्दी जल्दी. क्लियर हुआ सभी को? इक्विमोलर प्रोपोर्शन में कौन बैठता है फिक्स? सबको कंफर्म हो गया क्या? सबको कंफर्म हो गया? पर मान लो अगर मैं इसका फिशर बना भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है? मान लो इसका फिशर अगर मैं बना भी दूं तो क्या ही फर्क पड़ता है? ओके हो गया, तुम लोगों का आंसर देके हो गया. अब मैं बोलूं, अब मैं बोलूं. चलो ये देखो, तुम लोगों ने यहां तक एकदम सही बोला, ये ट्रांस बनेगा. यानी ये वाले स्टेप से मैकेनिज्म देखो. ओके तुम्हारा आंसर एकदम सही था कि चलो भाई ये वाला प्रोडक्ट एंटी एडिशन होता है, हो गया. अब देखो इसका अगर मैं फिशर फॉर्मूला बनाऊं, फिशर फॉर्मूला बनाऊं, तो फिशर फॉर्मूला कैसे बनाओगे? जरा आंसर दे दो मुझे. हाँ तुम्हारा आंसर देखो, तुम लोगों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया. ओके ओनली 3. ओके तुमने ये पॉइंट पे ध्यान दिया. एडवांस के क्वेश्चन इसलिए थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं. तो ये हो गया CH3. ओके हाँ CH3 ऊपर. अब यहां पर देखो Br इधर है बच्चों एंड OH इधर. ओके एंड वी विल गेट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. अच्छा इसका और एक ग्रुप बन सकता है ना, वो तुम इवन यू विल बी अग्रीइंग विद दिस पॉइंट. मैं एक ही एक्सप्लेन करता हूं, बच्चे कुछ तुम बना लो. चलो दिस विल बी CH3, दिस विल बी CH3. बच्चा लोग ये क्या हो जाएगा? दिस ईयर, दिस ईयर BrOH. क्लियर? ये क्लियर हो गया? हाँ या ना? यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? प्रोडक्ट बनेंगे अपने, बराबर. दोनों प्रोडक्ट बनेंगे अपने, बराबर. चलो अब इंट्रामोलिकुलर करो. ये देखो बच्चा लोग, ये बंदा जो है Br को निकालेगा. Br becomes a leaving group. और here OH will become an attacking group.
बराबर बराबर। अभी ये देखो, ध्यान से सुनना। अभी इसके बाद का प्रोडक्ट, व्हाट यू विल गेट, कार्बन कार्बन का स्ट्रक्चर बना लो पहले। कार्बन कार्बन, यहां पे क्या होगा, बराबर। एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? लुक एट दिस पार्ट नाउ, यही पार्ट करना चाहिए था तुमको। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे है या ऑपोजिट साइड पे? लुक एट दिस वन। अब सिंपल समझ में आया तुमको? फिशर फॉर्मूले में समझ में आया अभी मैं कैसे बता रहा हूं? हाँ या ना? हाँ या ना? फिशर फॉर्मूले में समझा कैसे आएगा? हाँ, तो अब समझो क्या होगा। व्हाट यू विल गेट किड्स, देखो, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर बच्चा लोग? इज दैट क्लियर? यस और नो? और आई मीन सॉरी, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन एंटी हो जाएगा, तो आई शुड मेक दिस एज, ये ऑपोजिट साइड, मतलब तुम इसका ये बना लो, डॉट और डैश बराबर बना लो। मिथाइल इधर हो जाएगा, मिथाइल इधर हो जाएगा, बराबर बच्चों? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ? एंटी एडिशन, अभी अभी स्टीरियो फिशर फॉर्मूला वाइज समझ में आया क्या हुआ? फिशर फॉर्मूला वाइज समझा क्या हुआ? तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, कैन यू टेल मी अब ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इट विल बी सी डबल बॉन्ड सी, you will have methyl here, you will have methyl here, you will have hydrogen here, you will have hydrogen here, और ये हो गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन। क्लियर बच्चा लोग? क्लियर? हाँ या ना? तो क्या लगा पहले आंसर? क्या लगा पहले आंसर? ऑप्शन सी लगा तुमको पहले? हाँ या ना? ऑप्शन सी लगा पहले आंसर? यस। लेकिन अब आंसर क्या है? तो ये वाला पॉइंट जो है, दिस इज सपोज टू बी रॉन्ग आंसर। तो ये भी बनेगा, यानी ये कौन सा स्ट्रक्चर है? वन भी बनेगा एंड टू भी बनेगा, दोनों के चांसेस सेम है। दैट्स व्हाई व्हाट दे हैव रिटन। बच्चा लोग समझ में आया? हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आया बच्चा लोग? फिशर बनाने के बाद देखो कितना इजी हो गया। तो सी भी बन रहा है ना साइमल्टेनियसली? कौन सा सी बन रहा है साइमल्टेनियसली? अच्छा, ट्रांस ऑप्शन बोल रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम देखो ये वाला आंसर कैसे आया। देखो, सी वाले में क्या किया तुमने ना, डायरेक्टली एसेंट कर दिया कि ये ग्रुप निकला, ये आ गया। ये नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, जब तुम फिशर बनाओगे ना, तो यू गेट द क्लियर आइडिया कि जब ये लोग एंटी अटैक करते हैं, ये भी एंटी साइड पे है, तो हाइड्रोजन का क्या है, तुमको हाइड्रोजन से यहाँ क्लियर पिक्चर ही नहीं मिल रही है ना। अब ये लोग सिंगल बॉन्ड हो गए। तुमको देखो, मैंने हेट, तुमको देखो कैसे कंफ्यूज कर दिया मैंने इसमें। ये देखो हेट, मैंने क्या किया, तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ तुमको, तुम लोगों को वेज और डैश बना के दिया, क्या वेज और डैश सिंगल बॉन्ड में बनाने की कोई जरूरत थी? हाँ या ना? मैं सिंगल बॉन्ड में वेज और डैश क्यों बनाऊंगा? मुझे एक बात बताओ, मैं स्ट्रक्चर डायरेक्ट ऐसे बना रहा हूँ, मैं तुमको सिस और ट्रांस बना रहा हूँ, बस बात खत्म। इसमें मैं क्यों बताऊं? तो जैसे तुम लोगों ने कहा कि ये रोटेट हो सकता है, बराबर, तो रोटेट कैसे करोगे तुम? फिशर बना के करो ना, इट विल गिव यू बेटर क्लियरिटी। सो समझ में आ गया सभी को? सभी यात्रियों को समझ में आ गया? 27 में किसी को डाउट था? समझ में आया बच्चा लोग? वॉज इट गुड क्वेश्चन? अच्छा था? यस? क्वेश्चन समझा सभी बच्चे लोगों को? हाँ, ऐसे सब क्वेश्चन अच्छे होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम दो एग्जाम में। अच्छा, विच आर द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय न्यूक्लियोफिलिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? भाई साहब 27 में क्या डाउट था? ऋतुजा, यू हैड 27 में डाउट? 27 में ऋतुजा को डाउट था। ऋतुजा क्या डाउट था तुमको? हाँ ऑफ कोर्स, हम लोग ये कैसे कंपेयर करते हैं?
नहीं ऋतुजा, बहुत बहुत सिंपल है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो पुअर बेस होगा, पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, बराबर। यस, कहानी खत्म। अब तुम इनका करस्पॉन्डिंग एसिड बनाओ एंड एंजॉय द क्वेश्चन। समझ में आया क्या ऋतुजा? एस के पास डी ऑर्बिटल है, होता है तो एस नेगेटिव स्टेबल होगा ना। एस नेगेटिव स्टेबल होगा, एस नेगेटिव गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ना। करस्पॉन्डिंग एसिड देखो, करस्पॉन्डिंग एसिड देखो, मैं वापस बता रहा हूं, करस्पॉन्डिंग एसिड देखो। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इसमें स्ट्रक्चर थर्ड होगा, दैट्स व्हाई इट इज अ वीकेस्ट। उसके बाद स्ट्रॉन्गर एसिड अल्कोहल होगा, और उसके बाद सबसे वीक एसिड होगा सेकेंड वाला, तो इट विल बी सल्फर वाला। सल्फर वाला सबसे स्ट्रॉन्ग, इट्स अ वीक एसिड। ओके, क्लियर 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 क्लियर। 30th पे चलें, 30th पे चलें, 30th पे चलें। यस, 30th 30th 30th। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 28 आया क्या लोगों को? इट वाज गुड क्वेश्चन, है मतलब जिनको आ गया, आई बी वेरी हैप्पी टू नो। 28 आया क्या लोगों को? 28 इज गुड क्वेश्चन, आ गया तो आई बी सीरियसली हैप्पी। स्टिल हैव टू ट्राई, हेट व्हाट इज दिस? वॉइस लैगिंग। 28 आया क्या? 28, हेलो हेलो, अल्फा टू डेल्टा, अल्फा टू डेल्टा, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो हेलो, अल्फा टू डेल्टा, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो 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 हेलो। कम इन चार्ली, यस यस। कैन यू रीड मी, कैन यू हियर मी? यस यस, आवाज आ रही है तो ठीक है। अभी चार्ली और डेल्टा करना बंद करो। नमक स्वाद अनुसार और बातें औकात अनुसार करो, चलो ठीक है। 30th में क्या डाउट था? नासिक टू गोरेगांव। दैट वाज गुड वन, नासिक टू गोरेगांव। चलो, नेक्स्ट वाला। ओके, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। जहर दे दो मुझे, जहर जहर दो कोई 30th वाले के लिए। कौन है भाई 30th वाले में? कौन है, कौन मुझ पे जुल्म कर रहा है 30th वाला? फर्स्ट वाले सेट में हु विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर? रेड पॉइजन खा के मरना नहीं आज, इनके चूहे की मौत नहीं मरना है मैंने। चलो चलो, फर्स्ट वाला सेट बताओ, फर्स्ट वाले में विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट न्यूक्लियोफाइल? कम ऑन, यू कैन। फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले का सेट बताओ। देर इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन ऑक्सीजन माइनस एंड सल्फर माइनस। अभी किया, कौन है वो जो अपनी जायदाद दे देगा लोगों को? ऑफ कोर्स सल्फर भाई, सल्फर एसिड। अरे अपने को सिर्फ एक ही चीज देखनी है, आई मीन एक ही स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है अपने को। क्या है वो? कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो वीक है होगा। ओके, न्यूटन को मारने के लिए क्यों आयुष, क्या हो गया भाई? अच्छा, सेकंड वाले सेट में, सेकंड वाले सेट में, सेकंड वाले सेट में, सेट में सेकंड वाले सेट में। ओ, सेकंड वाले में थर्ड शुड बी द आंसर। सेकंड वाले में, सेकंड सेकंड लाइन में थर्ड शुड बी द आंसर। यस, सेकंड वाले में थर्ड शुड बी द आंसर। चेक करो चेक करो चेक करो, घाई मत करो, घाई मत करो सब लोग। सेकंड वाला थर्ड सेट देखो, सेकंड वाला सेट देखो, कौन कौन है। सेकंड वाले सेट में ओ एच माइनस है, सेकंड वाले सेट में H2O है, सेकंड वाले सेट में है NH2 माइनस इन DMF। चलो चलो चलो, N इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, वेरी गुड वेरी गुड। N इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल चाहिए उनको। कमन कमन कमन। हाँ ऋतुजा,
पोलार ए प्रोटिक मतलब फिर क्या दिक्कत है तुमको? पोलार ए प्रोटिक बोला है ना, फिर क्या दिक्कत है तुमको? हाँ अजिंक्य बोलो ना, अजिंक्य बोलो ना, फटाफट फटाफट लोग आंसर दो। 29 रिवर्स क्यों जा रहे हो भाई? ट्वेंटी नाइन्थ भी बोल रहे हो बेटा, रिवर्स जा रहे हो। चलो चलो, वी आर ऑन थर्ड क्वेश्चन। अजिंक्य अजिंक्य मेरी बात सुनो बेटा, सल्फर ना बाइवैलेंट है। ओके, यहाँ पे तुम जो डाउट पूछ रहे हो ना, सल्फर बाइवैलेंट है। बाइवैलेंट होने के बाद ये जब इसके ऊपर चार्ज आता है ना, तो अपने डी ऑर्बिटल में रखना एक टेम्पररी साइन है। लेकिन लेकिन यहाँ पर हम उसका नेगेटिव चार्ज दो दे रहे हैं ना, और तुम ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर देखो, तो यू विल कम टू नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मच हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर। ओके, दूसरा चीज यहाँ पर ऑलरेडी लोन पेयर्स है, तो एक्स्ट्रा लोन अगर डी ऑर्बिटल में जाना हुआ ना, तो ये लोन पेयर पहले प्रीफर करेगा जो ऑलरेडी उसके अंदर बैठे हुए। एक्स्ट्रा आया हुआ लोन पेयर इमीडिएटली नहीं जाएगा उसके अंदर। दैट इज द रीजन हमेशा OH माइनस के कंपैरिजन में हम SH माइनस को बेटर बेस बोलते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन टू चेक इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेरी सिंपल स्टोरी, पहले वो खींचे तो सही, बाद में डी ऑर्बिटल में रखेगा, पहले खींचिए तो सही। ठीक है, चलो सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाला, अरे कम ऑन 30th, अभी अभी जल्दी करो खत्म, अभी तक हम 2-3 क्वेश्चन पे ही बैठे हुए हैं। चलो जल्दी 30th वाला, इजी क्वेश्चन, ये तो डिस्कस भी नहीं करना चाहिए तो भी लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऋतुजा 3 ऑफ सेकंड तुम बोल रहे हो तो ऑप्शन देखो ना बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट का 3 आया, सेकंड का ऋतुजा इज क्लेमिंग 3, और थर्ड का देखो क्या है। थर्ड का देखो क्या है फटाफट। थर्ड का सेकंड क्लेम कर रहा है सी। हाँ, बाजू में सॉल्वेंट दिया, उससे कुछ फर्क पड़ेगा भाई? फर्क तो पड़ना ही चाहिए ना भाई। हाँ, फर्क तो पड़ना चाहिए। नहीं, किसी का नहीं आंसर है। हालत खराब हो गई, शाबाश। DMSO क्या होता है, DMF क्या होता है, ये बता दो मुझे। DMSO, DMSO एंड DMF, ये सॉल्वेंट के बारे में सुना है तुमने? किसमें 47 मार्क्स आया? वेदांत कौन सा पेपर, आज कोई पेपर था? संडे का पेपर कैसा था? संडे का पेपर कैसा था? हाउ संडे का पेपर? अपना डिस्कशन ही नहीं होता, बैड? क्या बात कर रहे हो? टफ? अरे वाह, कंफ्यूजिंग लगा, बैड टफ। अरे किसी के पास PDF है क्या? मुझे भेजो, अपन वो डिस्कशन कर लेते हैं। पोलार ए प्रोटिक सॉल्वेंट,
बच्चे लोग मेरी बात सुनो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, अभी जब OH माइनस दिया हुआ है और NH2 माइनस, और उन्होंने कहा है कि सॉल्वेंट इन सब के लिए है DMF। क्या सॉल्वेंट इन सब के लिए, क्या सॉल्वेंट है इन सब के लिए? DMF। अगर वो लोग DMF की बात कर रहे हैं तो DMF क्या होगा? नॉट फ्रॉम पोर्शन। क्यों? पोर्शन से क्यों नहीं? पोर्शन से क्यों नहीं था? RM और HC के भी क्वेश्चन थे। ओके, चलो। सो इसमें, हाँ है ना, एप्रोटिक सॉल्वेंट होने की वजह से ना, when there is polar aprotic solvent, understand the point, when there is polar aprotic solvent, there will be no hydrogen bonding involved ना, no hydrogen bonding involved। ओके, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल भी कह दे कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है, देन ऑन व्हाट बेसिस यू आर गोइंग टू चेक कि इन इन लोगों में चेक करो, ऑफ कोर्स वाटर तो पिक्चर में ही नहीं है, देन द कंपटीशन इज बिटवीन OH माइनस एंड NH2 माइनस, then the competition is between OH minus and NH2 minus। Come on, come on, come on। क्या क्या? इस अर्जेंट भाई, क्या चेक करूं? हाँ, यहाँ पर आंसर क्या होगा देन? NH2 minus in DMF, NH2 minus in DMF, correct, NH2 minus in DMF। क्लियर? क्लियर? व्हाट्सएप? क्या भेज रहा है तू व्हाट्सएप पे? तू सामने बोल नहीं रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है? कोई मैसेज नहीं आया बे तेरा। मैं ये ऑन करके सुनूं क्या, जो जोर से? हाँ, चलो। अच्छा, ऐसा हो गया, ठीक है भाई, चेक कर लिया। चलो नेक्स्ट, तो ये हो गया। अपने को ऑप्शन क्या मैच हो रहा है? 1323, थ्री का क्या है? थ्री का तो थ्री ही होगा, 132333, ये ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया है इधर। क्या दिया है उन्होंने आंसर? इट शुड बी 33, इट शुड बी 333। इट शुड बी 333। चलो।
ऑप्शन डी दिया है, यानी यहाँ पर एक फैक्टर हो सकता है। ऑप्शन डी मतलब टू का क्या दिया है, वन, वन मतलब ओ एच माइनस, देन देर इज ओनली वन फैक्टर। ये देखो ओ एच माइनस, ये नेगेटिव चार्ज, एंड नाइट्रोजन का दिस इज द वन फैक्टर जो मैंने देखना चाहिए था, इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, दिस इन्वॉल्व्स टू हाइड्रोजन्स। तो अगर मैं इसका दूसरे NH2 के साथ अटैचमेंट करूं ना बच्चों, पॉइंट ध्यान से सुना, दूसरे NH2 के साथ, NH2 के साथ, सॉल्वेंट के हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सॉल्वेंट के हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो पोलैरिटी तो है, इनका कनेक्शन होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। तो लोन पेयर बिजी होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि दो दो हाइड्रोजन है इधर। बच्चे लोग समझ में आ रहा है, बच्चे लोग समझ में आ रहा है। तो हु विल बी मोर बाइंडेड, दिस इज वन ऑफ द रीजन, हु विल बी मोर बाइंडेड। थ्री तो मैंने इस NH2 बोल दिया, बट दो हाइड्रोजन का फैक्टर आई शुड हैव टेकन केयर। तो हु शुड बी मोर बाइंडेड, H वाला ज्यादा बाइंडेड होगा, H वाला ज्यादा बाइंडेड होगा, या NH2 वाला दोनों H के साथ ज्यादा बाइंडेड होगा। मैं वापस दोहरा रहा हूं मेरा पॉइंट, OH के पास एक हाइड्रोजन है, फिर से सुनो, NH2 के पास दो हाइड्रोजन है, ठीक है, OH स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, दैट डजंट मैटर। यहां देखो ना, इसका क्राउडिंग ज्यादा है, NH2 वाले का क्राउडिंग, NH2 वाले का क्राउडिंग, NH2 वाला, इसका हर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। तो ये लोन पेयर पूरा का पूरा बिजी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में। O की तरफ एक ही हाइड्रोजन है, एक ही इन्वॉल्व होगा, एक ही लोन पेयर इन्वॉल्व होगा, दूसरा विल बी अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा विल बी अवेलेबल फॉर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। दोनों लोन पेयर बिजी नहीं होंगे ना, समझ में मैंने क्या बोला? ओके, ये वाला एडिशनल फैक्टर ध्यान में रखना। सो थोड़ा सा अलग ऑप्शन है, इसके लिए इसको नोट कर लो तुम, कि NH2 के केस में देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब दो दो हाइड्रोजन होने की वजह से वो लोग बाइंडेड होंगे। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, ये तो ये टू चेंज कर दो बच्चों, नहीं क्या, सॉरी, 3 3 1 2, सॉरी 3 1 2, फर्स्ट वाले का 3, सेकंड वाले का 1, और थर्ड वाले का क्या आ रहा है, थर्ड वाले का 3, सॉरी 3 1 3, 3 1 3, बराबर है, बराबर है, 3 1 3, लास्ट का 3 है ना जिनके, लास्ट वाला तो बहुत सिंपल है। अरे बल्कीनेस देख लेगा, बल्कीनेस देख लेगा तो हो गया ना। बल्कीनेस देखो ना ऋतुजा, बल्कीनेस देखो बेटा, बल्कीनेस देखो, ऋतुजा बल्कीनेस देखो। अरे अजिंक्य, न्यूक्लियोफाइल अगर तुमको याद होगा, अगर उसी के कारण अगर बल्कीनेस ज्यादा था, तो तुमको याद आया होगा तो कि इसका अटैकिंग नेचर कम था, इसके लिए OCH3 माइनस एलिमिनेशन जल्दी दिखाता है, और जितना बल्की बेस रखेगा उतना एलिमिनेशन कम होगा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड अजिंक्य, बल्कीनेस ये पॉइंट किया हुआ था हम लोगों ने, प्लीज ऐसे मत करो, पॉइंट किया हुआ है ये। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, 30 के बाद, 30 के बाद, चलो जल्दी, 30 के बाद फटाफट। श्रेया, NH2 जो है ना बेटा, NH2, ये देखो नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है, सो दोनों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, पोलार है। यहाँ के जो लोन पेयर है वो दूसरे किसी हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। तो श्रेया, ये दोनों लोन पेयर अवेलेबल है या बिजी है? श्रेया, ये दोनों लोन पेयर अवेलेबल है या बिजी है बेटा? बिजी है, बराबर। अच्छा, ऑक्सीजन के केस में एक ही हाइड्रोजन है, दो, यहाँ पे इनफैक्ट एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जब एक ही हाइड्रोजन है तो सामने वाले के भी एक ही हाइड्रोजन को उसे बिजी करना होगा, करेक्ट, हाँ या ना?
ये हाइड्रोजन किसी और के साथ बिजी होगा। तो श्रेया, तुमको नहीं लग रहा है बट ये नेक्स्ट वाले का लोन पेयर अवेलेबल है? श्रेया, नेक्स्ट वाले का लोन पेयर अवेलेबल है? ओके, क्लियर। चलो 30th के बाद बताओ जल्दी, 30th के बाद 31 to 40 बच्चों आज खत्म कर देते हैं ये। 31 to 40 जल्दी, 31 to 40 जल्दी जल्दी। तुम लोगों को करने बोला था बच्चों मैंने क्वेश्चंस, ऐसे मत करो। क्वेश्चंस करने बोले थे, सब्स्टिट्यूशन पार्ट तो सबसे पहले खत्म करना है। हेट सब्स्टिट्यूशन किया है तुमने? हेट, हेट सब्स्टिट्यूशन किया है? वक्त नहीं मिलता, हाँ बराबर बेटा, वक्त नहीं मिलता। अच्छा मतलब तुम लोगों ने 31 to 40 मतलब ट्राई नहीं किया क्वेश्चन, तो मैं खाली फोकट पूछ रहा हूँ, खाली फोकट पूछे जा रहा हूँ। चलो 31 करो फिर। नहीं किया है ना? ऐसे थोड़ी बोला सर, मतलब 31 एक एक कराऊं फिर? चलो जल्दी जल्दी जल्दी। 31 31 31 31 31 करें? अरे जल्दी फटाफट बोलो बच्चों, 31 करें हाँ या ना? हाँ चलो 31 करते हैं। नाइस क्वेश्चन। 31 में ना थोड़ा सा अलग तुम लोग सोचो जरा। वी हैव एस डबल बॉन्ड ओ, वी हैव CH2 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 एंड CH2 और फिर इधर क्लोरीन। ओके, व्हाट दे आर सेइंग, NaNH2, NaNH2 and dimethoxyethane, dimethoxyethane। अच्छा, ये लो भाई, सॉल्वेंट अलग दिया है इसमें। हाँ हाँ बराबर अजिंक्य। डाइमिथॉक्सीइथेन। चलो NaNH2, what is the step? जल्दी बताओ जल्दी बताओ एवरीबॉडी, फटाफट जाना पहचाना, फटाफट 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 फटाफट। कम ऑन, NaNH2 is a weak base बराबर, NaNH2 is a weak base बराबर। फिर आगे NaNH2 जाना पहचाना है, अभी थोड़े समय पहले ही तुम लोगों ने किया था इसको, थोड़े समय पहले ही। सो E2 नॉट पॉसिबल। अच्छा, तो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन, क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। व्हाट वी विल डू? Cl निकालो, SN2 कर दो, ले ले भाई, Cl निकल गया और SN2 कर दिया, क्या प्रोडक्ट मिलेगा अब बता? ओके, सो यहां पर NH2 आ जाएगा। ओके, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा CH2 4 टाइम्स CH2NH2। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता इतना सिंपल क्वेश्चन देना होता उनको, तो इतना सिंपल क्वेश्चन देना होता उनको तो तुम्हारे लिए कुछ और कर देते वो, है जी? इतना सिंपल क्वेश्चन। और ऑफ कोर्स अजिंक्य, इतना सिंपल देके वो लोग क्या करने वाले, मेरी बात तो समझो ना। NaNH2 दे दिया उन्होंने, क्या करेंगे बोलो?
अच्छा CH2 3 टाइम्स है बच्चों, मैंने ना शायद एक ज्यादा बना दिया है, मैंने CH2 4 बना दिया क्या, एक दो, सॉरी, ये आई थिंक CH3। अच्छा ऑप्शन में 3 दिया है, ओके ओके, ऑप्शन में ए वाले में 3 दिया हुआ है, CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड। NaNH2 तुम लोगों ने कभी यूज नहीं किया है बच्चों, NaNH2 कभी यूज नहीं किया तुम लोगों ने, NaNH2 कभी यूज नहीं किया, सीरियसली, तुम भूल गए NaNH2? नहीं यार, डाइसोटाइजेशन कैसा होएगा, नहीं तुम लोग गलत बोल रहा है, एक, दो, तीन, चार, ये CH2, ये CH। तुम लोग कैसा NaNH2 भूल रहा है, तुम सोचो तो सही, NaNH2 कहीं यूज नहीं किया, कहीं यूज नहीं किया तुम लोगों ने, हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करके जमाना हो गया, तुम लोगों ने CH भी यूज नहीं किया, आई मीन NaNH2। अल्कीन चैप्टर सुना है क्या? यहाँ पर बच्चा लोग फर्स्ट स्टेप, इट विल बी, नहीं नहीं तुम लोग रॉन्ग बोल रहे, NaNH2 इज अ बेस, जैसे अल्कोहलिक KOH होता है ना एलिमिनेशन, वैसे NaNH2 इज अ बेस, ओके, NaNH2 इज अ बेस। समझ में आया मैंने क्या कहा, समझ में आया मैंने क्या कहा, NaNH2 इज अ बेस, तुम लोग रिएक्शंस देखो तो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, फर्स्ट है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, we have carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, 1 2 3 4 5 fifth carbon, and we will get double bond here, okay। नेक्स्ट स्टेप बताओ, नेक्स्ट स्टेप बताओ, अच्छा लोग मैं तुमको हिंट दे रहा हूँ, एलिमिनेशन हो गया, नेक्स्ट स्टेप बताओ, नेक्स्ट स्टेप बताओ, देखो सब्स्टिट्यूशन की भी पॉसिबिलिटी देख लो, और इसकी भी पॉसिबिलिटी देख लो, एलिमिनेशन की भी पॉसिबिलिटी देख लो। कमन कमन कमन, ये क्लोरीन गया, यहाँ से H गया, यू गेट डबल बॉन्ड हियर, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ये पांच कार्बन, नहीं नहीं मेरी बात सुनो, उसके बाद सल्फर, सल्फर कुछ तो गड़बड़ करेगा ना, सल्फर क्या है वो उसके बारे में तो सोचो, सल्फर कुछ तो गड़बड़ करेगा, सल्फर हेट, दैट इज करेक्ट, दैट इज वर्क, लेकिन मैं तुमको सल्फर की पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, सल्फर कुछ तो गड़बड़ करेगा यहाँ पे, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये रिच होगा, you will get something like this, S double bond O, double bond O, we have this 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बराबर बना है, ये नेगेटिव चार्ज सेंटर है, कमन कमन कमन, अभी मैं तुमको काफी नजदीक तक पहुंचा चुका हूं भाई, ऑप्शन में हाँ एक ही पॉसिबिलिटी है, 5 मेंबर रिंग,
तुमको मैं काफी नजदीक तक पहुंचा चुका हूं अभी। डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू whom, दैट इज द क्वेश्चन। किसको डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन? सल्फर कुछ नहीं करने बैठा है वहां पे। सल्फर कुछ नहीं करने बैठा है। ये अगर इधर शिफ्ट हुआ तो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। उससे क्या फर्क पड़ेगा सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आया तो? अरे भाई, एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ एस क्या कर लेगा? एट एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ एस क्या कर लेगा? ये O माइनस है ना, मेरी बात समझो, ये O माइनस है। तुमको ये स्टेप हिंट देने की कोशिश कर रहा हूं तो तुम लोग सोच ही नहीं रहे हो। ये ऐसे बन जाएगा, यू विल बिकम SOH डबल बॉन्ड O, वी हैव हियर दिस ग्रुप, नेगेटिव चार्ज। अब समझ में आया? लास्ट स्टेप बता सकते हो ये क्या किया? मैंने बताया तुमने, ये स्टेप क्या किया तुमने देखा? ये स्टेप क्या किया तुमने देखा? नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करना है, पाई बॉन्ड स्टेबलाइज करना है, ये स्टेप क्या किया तुमने देखा? इसका नाम बता दो, एक वर्ड में नाम बता दो जल्दी, एक वर्ड में नाम बताओ जल्दी। कार्बोनिल से यहाँ पर डबल बॉन्ड टॉटोमराइज करने का रीजन देखो क्या हुआ। ये वापस इधर शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट द आंसर इज, ये डबल बॉन्ड O, ये इधर पॉजिटिव चार्ज स्टिल पेंडिंग, सल्फर इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और यहां पर जो अटैक करेगा इट विल बी H माइनस। तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एंड हियर वी हैव द स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? ये अगर सल्फर नहीं होता यहाँ पर, इस तरह का शिफ्टिंग अगर नहीं होता, तो तुम्हारा ऑप्शन ए सही था। लेकिन सल्फर कार्बोनिल ग्रुप या सल्फ्यूरिल ग्रुप होने की वजह से ये यहाँ पर इनॉल बना, टॉटोमराइज हुआ, और ये पाई इधर शिफ्ट होगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? सभी को समझा? सभी को समझा? यस और नो? यस और नो? अंडरस्टूड द स्टेप? टॉटोमराइज होने के बाद का स्टेप समझा? E2 देखो, NaNH2 इज अ बेस, एलिमिनेशन करता है, NaNH2 एलिमिनेशन करता है, ध्यान में रखो। ये तुमको याद रहना चाहिए, NaNH2 एलिमिनेशन करता है। वो लोग ने सब्स्टिट्यूशन बता दिया, NaNH2 एलिमिनेशन करता है। समझ में आया? यस और नो? यस और नो? जल्दी 30 सेकेंड देखो, 30 सेकेंड, एवरीबॉडी फास्ट, 30 सेकेंड देखो, 30 सेकेंड। NaNH2 एलिमिनेशन करेगा, अजिंक्य समझा? श्रेया समझ में आया? और कौन है समझ में आया? हेत समझा? हेत समझा? इज एन एलिमिन बी डेफिनेटली है इसमें, ये अच्छा था। 30 सेकेंड वाले का बी डेफिनेटली है। वाह 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 अजिंक्य, वेरी गुड बेटा। हाँ, ये समझा? 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का। अजिंक्य इज सेइंग बी तो पक्का है, आई डोंट नो व्हाई ही इज सेइंग बी पक्का है। कोई ट्राई करेगा? 30 सेकेंड। अजिंक्य यार ये बहुत इजी था यार, तू बोल सकता था इसको। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। Which of the following reaction is an elimination reaction? I think A वाला, अजिंक्य you should have told me कि सर A वाला पक्का होगा। A वाला इज पक्का वाला आंसर। A पक्का होगा, ये बोलता तो मेरे को अच्छा भी लगता अजिंक्य।
अरे ये OH जाएगा ना, H2SO4 प्रोटोनेशन से ये निकलेगा ना, OH से प्रोटोनेशन होके OH निकलेगा, यू विल गेट पॉजिटिव चार्ज हियर, पड़ोस से H निकालो, यू विल गेट डबल बॉन्ड हियर एंड डबल बॉन्ड। यस, बी ऑप्शन देखो, बिकॉज अजिंक्य ने बहुत कॉन्फिडेंस से बी वाले को आंसर दिया। बी वाले के आंसर देने वाले को इनाम, बी वाले के देने वाले को इनाम। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। एक डीहाइड्रो, अरे यार क्या डीहाइड्रो हैलोजनेशन के लिए वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी व्हाट, Br और H ऑपोजिट साइड पे होने चाहिए ना, इधर तो दोनों का Br और H सेम साइड पे ही है। हाँ ये सिन पेरीप्लेनर है, ये देखो ना, इसका Br इसका H सिन पेरीप्लेनर, इसका Br इसका H सिन पेरीप्लेनर। इसका Br H सिन पेरीप्लेनर, दोनों सिन पेरीप्लेनर ही है। हाँ अभी देखो KI दिया है, मतलब क्या पता है, यहाँ पर ये लोग KI, तुम देखो यहाँ पे इन्होंने ना ब्रोमीन और ब्रोमीन को ही निकाला है। ओके, सो पॉइंट समझो यहाँ पे क्या है, अगर अगर यहाँ पर ब्रोमीन निकलेगा I माइनस, कैन इट एक्ट एज अ गुड बेस, कैन इट एक्ट एज अ गुड बेस, नो, I माइनस का ऑर्बिटल साइज बहुत बड़ा है, I माइनस, तो Br यहाँ से NGP करेगा, आई मीन ये क्या बोलते हैं इसको, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन ना, यहाँ से Br इसको बैकअप देगा, ये Br निकलेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये देखो Br, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर। सपोर्ट के लिए कौन था, I माइनस था, पॉसिबिलिटी है I माइनस Br की हेल्प करेगा, कार्बन पे अटैच हो जाएगा, I माइनस कार्बन पे अटैच हो सकता है, नो, वेरी गुड वेरी गुड, तो क्या होगा, Br वापस निकल जाएगा, तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे Br है। अब मुझे बताओ Br क्या करेगा, मैं हाइड्रोजन को निकालू या Br निकालू, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, हाइड्रोजन निकालू या Br निकालू, Br ऑफ कोर्स, तो ये बॉन्ड इधर, Br गायब, एंड यू गॉट द आंसर, सो यहाँ पे मिलेगा KBr प्लस IBr। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अजिंक्य तुम्हारा जो गेस वर्क था वो सही था, कि आंसर शुड बी A एंड B बोथ, यानी डी ऑप्शन मैच हो रहा है। चलो 33 to 60 सैटरडे से पहले खत्म कर लेना है, 33 to 60, और इंडिविजुअल भी डाउट पूछ के खत्म करो, 33 to 60 इंडिविजुअल भी डाउट पूछ के खत्म करो, ठीक है। मैंने आरएम का अलग से पेपर दे दिया है तुमको, आरएम का अभी जो ये वीक में बैट होगा आरएम के ऊपर, वो स्पेशली फोकस्ड आरएम पे बैट होने वाला है, प्योर आरएम पे है, तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कर लें अच्छे से, बहुत भर भर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालें, ठीक है, अच्छे, नॉट डिफिकल्ट बट अच्छे अच्छे, ओनली आरएम, और ओनली आरएम, ओनली आरएम, 12th वालों का ओनली आरएम है, ओके, आइसोमेरिज्म नहीं है, ओनली रिएक्शन मैकेनिज्म, ओके, तुम्हारे बैट में ओनली रिएक्शन मैकेनिज्म, ओके, आरएम पता प्रिपेयर कर लें, फटाफट डाउट व्हाट्सएप पे क्लियर करते रहें, ठीक है। चलो अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीक मिलते हैं, नेक्स्ट वीक नहीं, सैटरडे को मिलते हैं, ठीक है। चलो बाय किड्स, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट किड्स।